यस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो रखे हैं, जो पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो जब हमारे पास 1950 में संविधान अपनाया गया, उसके जस्ट बाद पहला अमेंडमेंट हो गया। द स्टेट वॉज गिवन द राइट टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस में हुआ था कि जो हमारे पास बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें हम प्रोग्रेस करें, ठीक है। एंड इसको जोड़ा गया था और इसके दौरान जोड़ा गया 9th शेड्यूल, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा कि 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955 एडेड सम अदर एक्ट द 9th शेड्यूल। 17th अमेंडमेंट जो है वो 1964 में हुआ, जो कि ऐड करा गया 44 मोर एक्ट टू द 9th शेड्यूल। 29 अमेंडमेंट एक्ट करा गया 72 के अंदर, और इसमें ऐड किया गया टू केरला लॉ ऑन द लैंड रिफॉर्म टू द 19th शेड्यूल, ठीक है। देखो, इन्होंने 51 में एक अमेंडमेंट किया जिसके अंदर कहा कि हम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको डेवलप करने के लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो उन अरेंजमेंटों को करने के लिए अलग से खाना बनाएगा। खाने का नाम क्या था? 9th शेड्यूल। उसमें क्या क्या ऐड किया गया? जो 4th अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, उसके दौरान जो एक्ट बने हैं वो इसमें ऐड ऑन करे गए। जो 17 अमेंडमेंट हुआ 64 में, उसमें भी 44 एक्ट जोड़े गए थे, तो वो कहाँ ऐड हुए हैं? 9th शेड्यूल में। 29th अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 72 में, उसमें केरला में 2 लॉ लगाए गए, लैंड रिफॉर्म एक्ट, वो भी कहाँ जोड़े गए? 9th में। 34th अमेंडमेंट एक्ट 74 में हुआ है, उसमें 20 मोर लैंड टेन्योर लैंड रिफॉर्म एक्ट जो हैं, जो अलग अलग स्टेट में लगे, वो कहाँ जोड़े गए? 9th में। ये 9th शेड्यूल हमारे पास है। आगे देखिए, आर्टिकल 19(1) जो हमारे पास है बोलने का, है ना, अपनी इट इज अ आर्टिकल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 किसके लिए है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है? पब्लिक ऑर्डर में आप रहोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड इंस्टिगेट अ क्राइम, कि आप क्राइम नहीं करोगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं आपके बोलने और आपके एक्सप्रेशंस के ऊपर। वो क्या है कि पब्लिक ऑर्डर बना के रखोगे, जो बाहर के लोग हैं उनसे आपके जो रिलेशन है बेटर हो चाहिए होने, देन आप कोई भी क्राइम नहीं करोगे। नॉट दैट द रिस्ट्रिक्शन वर मेड फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है। बट ये है कि अब जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ किसी व्यक्ति के ऊपर, वो फेयर हो और रीजनेबल हो। बिकॉज 19 एक्ट क्या बोलता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। आगे देखें, द लार्जिटी ऑफ द स्टेट्स मूव टू नेशनलाइज एनी ट्रेड और बिजनेस वर रिकॉग्नाइज एंड नॉट इनवैलिडेट ऑन द